हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो रेशोज़ का टॉपिक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। हमने कल कंप्लीट करी हैं टर्नओवर रेशोज़। तो बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में आपकी फर्स्ट आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में फर्स्ट रेशो आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला है। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है बच्चों, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर गिवन है देन इट्स ओके, अदरवाइज यू नीड टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैसे निकलता है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट आपने 11th में करा है, तो आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो डेबिट में आता है ट्रेडिंग के, सेल्स में से उसे लेस कर देते हैं। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। एंड इफ इन केस आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ओपनिंग स्टॉक लेंगे। ओपनिंग स्टॉक में हम क्या ऐड करेंगे? नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मतलब परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं, कैरेज है, वेजेस है, सब ऐड होंगे। एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा बच्चों? लेस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे हम सेल्स में से माइनस करेंगे, वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन, तो ये तो हो गया बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन कि आप इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं। टर्नओवर रेशो के बाद आपका जो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, ये आपको क्या शो करती है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कि आपका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है सेल्स पर, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में आपको फिगर्स गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है आपका 50,000, तो ओपनिंग स्टॉक की फिगर पुट करेंगे। परचेजेस है आपका 1,50,000। परचेज रिटर्न है 20। परचेज रिटर्न आप लेस करोगे सो दैट यू मे गेट नेट परचेजेस। फिर आपके बच्चों वेजेस गिवन है 10,000, वो प्लस हो जाएंगे। उसके बाद आपका बच्चों क्लोजिंग स्टॉक गिवन है जिसे कि आपने माइनस करना है, 40,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। फाइन, तो ये सब कुछ आप सॉल्व करेंगे। ये सब कुछ सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है बच्चों 10,000 प्लस 50 60,000 लेस करेंगे तो आपका आएगा 1,50,000। दिस इज द फिगर ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर बच्चों आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की आपकी फिगर है 2,50,000, तो सेल है आपकी 2,50,000 एंड आपका जो COGS आ रहा है दिस इज 1,50,000। सेल्स माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया बच्चों 1 लाख का। अब आपका रेशो क्या है? GP रेशो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। नाउ योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 1 लाख अपॉन में सेल्स है आपकी क्वेश्चन में गिवन 2,50,000 इनटू में 100। तो यहाँ पर आपका आएगा बच्चों इट विल बी, ये आपका हो गया बच्चों यहाँ पर 40%। तो आपकी जो ये रेशो की कैलकुलेशन हो गई, ये आपका आंसर आ रहा है 40%। तो इस टाइप से बच्चों आपको क्वेश्चन में फिगर्स की कैलकुलेशन करनी है। अगर COGS डायरेक्ट गिवन है तो वेरी गुड, अदरवाइज यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ COGS निकालेंगे, देन आप उसे सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गेट द GP। देन आप इस फॉर्मूले में GP को पुट करेंगे, तो यहाँ हमारी आ गई GP रेशो 40%। इस टाइप के अब मैं आपको कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और करवा रही हूँ।
तो बच्चों अब यहाँ पर एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में आपको क्रेडिट सेल्स गिवन है एंड जो कैश सेल्स हैं बच्चों वो टोटल सेल्स का 25% है, टोटल सेल्स का, एंड टोटल सेल्स आपको नहीं पता कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर टोटल सेल्स ले लो 100, कैश सेल जो है उसका 25% है, तो मतलब कैश सेल 100 का 25%, कैश सेल हो गई आपकी 25, टोटल सेल्स आर 100, इसका मतलब आपकी बच्चों यहाँ क्रेडिट सेल्स हुई 75, क्योंकि टोटल सेल्स हमने एज्यूम किया यहाँ आपकी 100 है, कैश सेल्स 25% है टोटल सेल्स का, तो आपकी क्रेडिट सेल्स हो गई यहाँ बच्चों 75। अब क्वेश्चन में बच्चों आपको क्रेडिट सेल्स की फिगर गिवन है 3 लाख, तो आप इसको स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, इफ क्रेडिट सेल्स आर 75, टोटल सेल्स विल बी 100, इफ क्रेडिट सेल्स आर 3 लाख, तो टोटल सेल्स कितनी होंगी बच्चों, 100 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई 3 lakhs, तो ये आ गया बच्चों कैंसिल होके आपकी टोटल सेल्स 4 लाख। तो इस टाइप से बच्चों आपको इनडायरेक्ट फिगर्स गिवन होंगी, डायरेक्टली मेंशन नहीं होगा। यहाँ आपको क्रेडिट सेल्स गिवन है बट टोटल सेल्स आर नॉट गिवन टू यू, वो आपको मेंशन है कि कैश सेल्स जो है टोटल सेल्स का 25% है, तो अकॉर्डिंगली आप उसे 100 एज्यूम करेंगे और कैश सेल उसका 25% है, मतलब 25 हुआ। अगर टोटल सेल्स बच्चों 100 है तो उसमें से कैश सेल 25 है, तो क्रेडिट सेल्स हुई 75, ऑन द बेसिस ऑफ विच आपकी टोटल सेल्स आ गई 4 लाख। अब आपको यहाँ पर एक फिगर गिवन है परचेजेस की, वो है 3,20,000, ठीक है, एंड वन मोर फिगर इज गिवन, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग ओपनिंग से कितना ज़्यादा है बच्चों, दैट इज 40,000 ज़्यादा है, जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 40 ज़्यादा है। तो इसको अब हम कहाँ यूज़ करेंगे, आपको नेट सेल्स पता चल गई, जीपी होता है आपको सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपको अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परचेजेस आपको गिवन है 3,20,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग भी आपको पता है दैट इज़ 40, उसे हम इसमें से डिडक्ट करेंगे, बिकॉज अदरवाइज आप क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यहाँ आपको गिवन है कि क्लोजिंग ओपनिंग से कितना ज़्यादा है 40, तो क्लोजिंग ज़्यादा है तो आप उसको डिडक्ट करके आपका यहाँ COGS आ गया बच्चों 2,80,000, फाइन। तो ये जो 2,80,000 आया है ये COGS है। अब सेल्स में से मैं इसे डिडक्ट करूँगी इस अमाउंट को, 4 लाख आपकी सेल्स आई थी एंड COGS इज 2,80,000, तो आपका यहाँ GP हो गया बच्चों 1,20,000। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों, फॉर्मूला आप क्या यूज़ करेंगे इसका, 1,20,000 आपका जो ये आया है GP 1,20,000, नेट सेल्स आर 4 लाख इंटू में 100, तो ये आ गया आपका बच्चों 30%, फाइन। तो इस टाइप से बच्चों अगर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर सो दैट आपसे ये कैलकुलेशन इजीली हो जाए कि अगर कभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की फिगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, परचेजेस में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग की फिगर अगर कभी गिवन है इसे आप परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट करके COGS फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेल्स गिवन है हमें
4 लाख, एंड जीपी जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है, और कॉस्ट आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब आता है आप एज्यूम करो लेट कॉस्ट बी 100 एंड जीपी इज 25, तो आपकी यहाँ सेल्स हो गई 125, जीपी 25 है, कॉस्ट इज 100, तो आपकी सेल्स होगी बच्चों 125। अब क्वेश्चन में आपको बच्चों सेल्स पता है, आप स्टेटमेंट बनाएंगे इफ सेल्स आर 125, जीपी इज 25, इफ सेल्स आर 4 lakh, देन जीपी इज 25 अपॉन में 125 इंटू में 4 लाख। तो ये आ गया यहाँ पर आपको बच्चों 80,000 आ गया आपका जीपी। अब आप इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे बच्चों, जीपी है आपका 80,000, सेल्स है आपकी 4 लाख इंटू में 100, इट विल बी 20%। तो बच्चों इस टाइप के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिसमें आपको डायरेक्ट फिगर्स नहीं गिवन है, इधर आपको जीपी नहीं गिवन होता या आपको सेल्स नहीं गिवन, तो आपको उसे एज्यूम करना है। आप उसे 100 एज्यूम करिए, लाइक अगर प्रॉफिट आपका ऑन कॉस्ट है तो आप कॉस्ट को 100 लीजिए, देन आप उस पर जीपी 25% 25 होगा, योर सेल्स विल बी 125। फिर आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे कि इफ सेल्स आर दिस जीपी इज दिस, इफ सेल्स आर दिस, तो यहाँ आपका आ गया जीपी 80,000, देन हम इसे फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे। तो बच्चों होप सो आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।